पाकिस्तान को बचाना है तो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को लाना है, और अगर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना है तो जिस तरह एबटाबाद वाक़े पे अदलिया खामोश रही, सलाला टेक पे खामोश रही, APS पे खामोश रही, 12 मई कराची के वाक़यात पे खामोश रही, 9 मई के वाक़यात पे आज तक खामोश है, इस पे भी खामोशी इख्तियार कर ले। मुल्क का बट्टा वैसे ही बैठ रहा है, तो लिहाजा फिर तैयारी करें कुल पढ़ने की, क्योंकि इस मुल्क से हम और क्या। पाकिस्तान का जो यूनाइटेड स्टेट्स में एक जस्टिस इंटरनेशनल वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, उसमें दर्जाबंदी की गई है कि किस मुल्क का निज़ामी इंसाफ और किस मुल्क में कानून की हुक्मरानी किस दर्जे पे है। 128 ममालिक टोटल हैं, इसमें 118 नंबर पे दर्जाबंदी पाकिस्तान की 6 माह कबल थी, और मुझे यकीन है कि ये जो इलेक्शन चोरी हुई है इससे अब दोबारा अगर दर्जाबंदी होगी तो पाकिस्तान 128वें नंबर पे आएगा, इंडिया 69 नंबर पे है, और हमसे जो पीछे हैं वो सिर्फ अफगानिस्तान का रूल ऑफ लॉ है, वो जो है 121वें नंबर पे है। अच्छा सर, ट्रियान केस मेंशन हुआ है, इसके अलावा ये मेंशन हुआ है कि पॉलिटिकल केसेस में इंटरफेयर होता है और अभी भी हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं? लेकिन ये ट्रियान केस में जो जज साहिबान ने ये बेसिकली फर्ज जर्म है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ, ये जुडिशल मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है, और ये ज़रूर प्राप्त होना चाहिए अदलिया की अपनी भलाई के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, और इन चीज़ों से पहलूतई नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर, जलसे के हवाले से काफ़ी सीरियस केसेस में उनको सज़ा मिली है, तो क्या ये खत के बाद हो गया है जो सज़ाएं हैं उनके फर्क पड़ेगा? लेकिन ये ख़त क्या कह रहा है? मनमानी बेंचेस बनाए जा रहे हैं, यही बात तो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि मनमानी बेंचेस बनते हैं, सज़ाएं होती हैं, तो लिहाजा ये पाकिस्तान की अदालती निज़ाम में एजेंसियों के किरदार पे किताबी लिखी जा चुकी है, और इसका अब मदावा होना चाहिए। वकला के लिए मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई फील्ड नहीं हो सकती है कि वो कानून की हुक्मरानी का नारा लगा के अब हम टोंक के मैदान में आ जाएं। अदलिया के साथ खड़ा होना है, अदलिया की सुप्रीमेसी के लिए, और वो तमाम जज साहिबान जो अभी तक खामोश हैं, जिस हाई कोर्ट की भी, उनको भी चाहिए कि वो भी अपने माफी उस ज़मीर का इजहार करें और यही कोर्स अपनाएं जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने अपनाया है। तो जलसे के हवाले से पैगाम दे दें। जलसे के लिए पैगाम है पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों देख रहे हो आए दिन कोई न कोई रास तस बाम होता है, और ये जो खत है इसने जड़े तक हिला दी है इस बोसीदा और गिरे हुए निज़ाम की। आइए निकलें अपने कैदी 804 की आज़ादी के खातिर जो बेगुनाह जेल में जो हैं इनकारसरेट हैं, और निकलें अपने मैंडेट की चोरी की रिकवरी के लिए। ये जो बैठे हुए हैं वज़ीर आज़म और सदर बन के, ये चोर हैं, चोरी के मैंडेट से ये बने हैं, इनका कोई इस्तेकाक नहीं है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। इन्होंने आइन को तोड़ा है, आइन को पामाल किया है, तो लिहाजा 6 अप्रैल की रात 10 बजे पिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तमाम लोगों को अपील है खान की तरफ से और PTI की तरफ से, आए हमें ज्वाइन करें। इंशाल्लाह लाइटिंग का बंदोबस्त होगा, स्टेज होगा, और हमने हाई कोर्ट में ये भी रिलीफ मांगी थी कि रास्ते ब्लॉक ना हो, इंशाल्लाह लाखों का मजमा इकट्ठा होगा। अच्छा मडवर साहब, ये बता दें कि वकीला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चूँकि इसमें आमिर फारूक साहब पे बराह रास्त इल्ज़ाम आयद किए हैं कुलीग जज साहिबान ने, और ये कोई लिटिगेंट की ज़बान नहीं है, न किसी वकील की ज़बान है, ये इसी हाई कोर्ट की 6 जज साहिबान की ज़बान है, यानी इस हाई कोर्ट की ज़बान है। बड़े ही संजीदा इल्ज़ाम है। फाजिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरी राय में मुस्तफ़ी होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर से अभी यही सवाल किया था, वो कहते हैं कि हम ये मुतालबा नहीं करते। बैरिस्टर गौहर साहब अपनी ज़ाती राय रखते होंगे या पार्टी की पॉलिसी वो बयान कर सकते हैं, मैं अपनी ज़ाती राय ये बयान कर। ठीक है, काजी फाजी साहब से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप इस हाथ को लेकर? मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
7-8 مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، بلکہ 1 سال ہونے کو ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کیس آف پاکستان ہے، اور اس دوران یہ ساری کام ہو رہی ہے، اور خط ملی کا کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نوٹس میں بھی یہ ساری چیزیں لائی گئی ہیں۔ یہ اس خط کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ از خود نوٹس پہلے سے لیا جانا چاہیے۔ کیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں جلسے کی اجازت مل گئی ہے، عظیم الشان جلسہ ہوگا 6 اپریل کو رات 10 بجے پریڈ گراؤنڈ میں۔ پورے پاکستان کو دعوت ہے، قیدی 804 کے لیے یہ احتجاج ہے، اور اس بوسیدہ نظام کے خلاف یہ احتجاج ہیں جن کی ایک شکل آپ نے اس خط سے دیکھ لی ہے، جو ہم 2 سالوں سے چیخ چیخ کے قوم کو بتا رہے تھے کہ ساری چیزیں کمپرومائز ہیں۔ جب ہائی کورٹ کے جج صاحبان پہ اس طرح یہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں تو اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو ARO DRO تھے، ان کی اوقات ہی کیا ہے؟ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی بھی تصدیق ہوتی ہے، جو خان کو سزائیں ہیں وہ بھی انویلیڈیٹ ہوتی ہیں، اور جو بریتیں ہیں نواز شریف فیملی کی وہ بھی انویلیڈیٹ ہوتے ہیں۔ اچھا سر، کمشنر صاحب نے بھی یہ بیان دیا تھا آروز کے حوالے سے کہ 70 ہزار سے، جی وہی تسلسل ہے، لیکن اور بعد میں وہ اپنے بیان سے بدل گئے تھے سر۔ دیکھیے جی، بات میں بیان ایک دفعہ آتا ہے جو اوریجنل اور فرسٹ ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو دوبارہ اگر کنولوٹ یا پرورڈ یا پلوٹ کریں تو وہ جو سیکنڈ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، دیکھیے کمشنر جو ہیں اس کو پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ اچھی بلی زندگی گزر رہی تھی، اچانک ضمیر کیا تو مجبور ہو کے چیخ اٹھا، اور اس نے کہا یہ ہوا ہے اور ہوا ہے۔ 13 حلقے ہیں پنڈی میں، ساری دنیا ووٹرز، تمام آزاد امیدوار، تمام پارٹیاں کہہ رہی ہے کہ یہ مینڈیٹ جو ہے PTI کا جو ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا ہے، عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ۔ یہ بہت ہی سنگین جرم ہے۔ جج صاحبان نے پاکستان میں آئین کے خلاف غداری کی نشاندہی کی ہے، تو لہٰذا یہ ان سنگین الزامات کی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہونی چاہیے۔ کب جان چھوٹے گی؟ ختم ہونے دو اس قصے کو۔ روزانہ ایک نہ ایک جو ہے کڑا کھل جاتا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔